की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। कल हमने पढ़ा था लागतों के बारे में। हमने पढ़ा था अल्पकालीन लागतें 7 प्रकार की होती हैं, उसमें 2 का वर्णन अपन ने पढ़ लिया था बच्चों। अब हम तीसरी लागत पढ़ रहे हैं बच्चों, कुल परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC बोलते हैं बच्चों इसको शॉर्ट में। परिवर्तनशील साधनों को चुकाए गए प्रतिफल का योग कुल परिवर्तनशील लागतें कहलाता है। उत्पादन बढ़ने पर ये लागतें बढ़ती हैं तथा उत्पादन घटने पर ये लागतें घटती हैं, अतः ये उत्पादन पर निर्भर करती हैं। यदि उत्पादन शून्य हो तो परिवर्तनशील लागतें भी शून्य होंगी बच्चों, यानी ये उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ेगी और घटेगा तो घटेगी। जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 50, 90, 120, 140, 160, यानी ये पहले बढ़ती है फिर घटती है बच्चों। इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ यूनिट। चौथा आता है बच्चों औसत परिवर्तनशील लागत। यदि कुल परिवर्तनशील लागत में कुल उत्पादन मात्रा का भाग दे दिया जाए तो औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात हो जाती है बच्चों। यानी क्या सूत्र बनेगा बच्चों इसका, औसत परिवर्तनशील लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत बटा उत्पादन मात्रा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी ABC, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दे दें यानी उत्पादन मात्रा का, तो क्या आ जाएगी बच्चों औसत परिवर्तनशील लागत। किस तरीके से करेंगे, जैसे यूनिट है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 50, 90, 120, 140, 160, 240। 0 में 0 का भाग 0, 50 में 1 का 50, 90 में 2 का 45, 120 में 3 का 40, 140 में 4 का 35, 160 में 5 का 32, 240 में 6 का 40। इसका OX अक्ष पर अपन ने दिखाई बेटा उत्पादन मात्रा यानी यूनिट, OY पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये पहले घटती हैं बेटा फिर बढ़ने लग जाती हैं। देखो पहले ये घटी लेकिन फिर वापस से बढ़ने लग गई, तो ये अंग्रेजी के U आकार की तरह होता है बच्चों। अगला आता है कुल लागत टोटल कॉस्ट। यदि कुल स्थायी लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों को जोड़ दिया जाए तो कुल लागत ज्ञात हो जाती है बच्चों। यानी कुल लागत क्या हो गया, कुल स्थायी लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, दोनों का योग क्या कहलाएगा बच्चों, कुल लागत। यानी टोटल कॉस्ट क्या हो गया बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट TFC प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी TVC। TFC और TVC को जोड़ दोगे तो क्या आएगा बच्चों, टोटल कॉस्ट। जैसे यूनिट देखा बेटा अपन ने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कोई भी संख्या सोच सकते हो बेटा बढ़ती हुई। और आपको बताया था बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, तो एक जैसी संख्या लेनी है, कुछ भी सोच सकते हो। अब आपको TVC और TFC को जोड़ना है बच्चों, यानी 0 प्लस 100 100, 50 प्लस 100 150, 90 प्लस 100 190, 120 प्लस 100 220, 140 प्लस 100 240, 160 प्लस 100 260, 240 प्लस 100 बराबर 340। यानी दोनों कॉस्ट जोड़ दी जाए बेटा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाती है यानी TC। टोटल कॉस्ट का चित्र बनाएंगे तो बेटा OX अक्ष पर हमने लिखा यूनिट और OY पे लिखा टोटल कॉस्ट। प्रारंभ में ये घटती है फिर ये बढ़ती जाती है बच्चों। अब ये 0 से स्टार्ट नहीं होती क्योंकि फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगी बेटा ये। अगला आता है बच्चों औसत लागत। यदि कुल लागत में कुल उत्पादन मात्रा का भाग लगाया जाए तो हमें औसत लागत प्राप्त होती है, या औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग कर दिया जाए तो औसत लागत ज्ञात हो जाती है बच्चों। यानी औसत लागत कुल लागत में उत्पादन मात्रा का भाग दें, या औसत स्थायी लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत बराबर औसत लागत। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, TC में भाग दे देंगे क्वांटिटी का, या AC बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC प्लस ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट की एवरेज और वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज जोड़ दोगे तो AC आ जाएगा बेटा। जैसे यूनिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कॉस्ट 100, 150, 190, 220, 240, 260, 340। AC निकालेंगे तो बेटा TC बटा Q, यानी 100 में 0 का भाग इन्फिनेटिव, 150 में 1 का भाग 150, 190 में 2 का भाग 95, 220 में 3 का 73.33, 240 में 4 का भाग दिया 60, 260 में 5 का भाग दिया 52, 340 में 6 का भाग दिया 56.7। OX अक्ष पर हमने यूनिट यानी उत्पादन मात्रा, OY पे औसत लागत AC, ये भी अंग्रेजी के U आकार का होता है बच्चों। प्रारंभ में घटता है और फिर बढ़ता जाता है।
यानी ये AC वक्र कैसा होता है, अंग्रेजी के U आकार की तरह होगा। अगला आता है बच्चों सीमांत लागत। जब फर्म द्वारा माल की एक इकाई का अधिक उत्पादन किया जाए तो कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत यानी कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन, यानी मार्जिनल कोस्ट डेल्टा TC बटा डेल्टा Q या MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। यानी आप किसी भी दोनों सूत्र से लगाएं बच्चों, आंसर एक ही आएगा। यानी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करें तो कुल लागत में जो वृद्धि होगी, जितनी बढ़ोतरी होगी, वह क्या कहलाएगी बच्चों, सीमांत लागत। जैसे हमने लिखा बच्चों यूनिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कोस्ट 100, 150, 190, 220, 240, 260, 340। तो पहले वाली डैश 150 में से 100 घटाया बच्चों 50, 190 और 150 का अंतर 40, तो सीमांत लागत निकलती जाएगी 220 में से 190 30, 240 में से 220 20, 260 में से 240 20, 340 में से 260 80। MC वक्र प्रारंभ में घटता है फिर ऊपर की तरफ जाता है बच्चों। यानी OX अक्ष पे हम लिखेंगे उत्पादन मात्रा, OY पे सीमांत लागत। प्रारंभ में ये घटती है फिर बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसको अगर अपन एक एग्जाम्पल समझे, क्वांटिटी ले ली बच्चों, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल फिक्स कॉस्ट कोई भी संख्या 20 सोच ली। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सी कॉस्ट आएगी बच्चों, टोटल कॉस्ट। यानी TFC और TVC 20 + 0 20, 20 और 10 30, 20 और 18 38, 20 और 24 44, 20 और 29 49, 20 और 33 53 और 20 और 39 59। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे बच्चों आप, फिक्स कॉस्ट में यूनिट का भाग यानी क्वांटिटी का, 20 में 0 का भाग इन्फिनेटिव, 20 में 1 का भाग 20, 20 में 2 का भाग 10, 20 में 3 का भाग 6.33, 20 में 4 का भाग 5, 20 में 5 का भाग दिया 4, 20 में 6 का भाग दिया 3.33। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, यानी TVC में भाग दे दोगे बच्चों क्वांटिटी का, यानी 0 में 0 का भाग 0, 10 में 1 का भाग 10, 18 में 2 का भाग 9, 24 में 3 का भाग 8, 29 में 4 का भाग 7.25, 33 में 5 का भाग 6.6, 39 में 6 का भाग 6.5। ऐसे ही सेमी एवरेज कॉस्ट TC में क्वांटिटी का भाग दे दो, एस का मतलब स्मॉल पे बेटा, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म। अब हमने भाग दिया टोटल कॉस्ट 20 में 0 का तो इन्फिनेटिव, 30 में 1 का 30, 38 में 2 का 19, और ये आप चाहो तो AFC और AVC को जोड़ सकते हो, जैसे 8 और 6.33 14.33, 5 और 7.25 12.25, 4 और 6.6 10.6, 3.33 और 6.5 9.5। स्मॉल यानी शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट 30 में से 20 घटाया बच्चों 10, 38 में से 30 8, 44 में से 38 6, 49 में से 44 5, 53 में से 49 4 और 59 में से 53 यानी 6। यानी ये प्रारंभ में घटती है बेटा फिर बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से हमने इनको कैलकुलेशन किया, और इसी तरह आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों जो आपको दे रखा है। और आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो विद्यालय समय में आकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।